हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी के वक्त 10 मनपसंद चीज़ें जिसे खाने वाला जन्नत में जाएगा उसके बारे में बताते हैं, जिनको अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत पसंद फरमाते थे और उनको शौक के साथ में तनावुल फरमाया करते थे, यानी खाया करते थे। याद रखे, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खाना पीना बड़ा ही सादा था। शहद, जैतून का तेल, कद्दू तो अब बड़े शौक से खाते थे। अब अपने मुंह और दांतों का भी बहुत ख्याल रखते थे। इस वजह से अब कच्चा प्याज और लहसुन कभी नहीं खाते थे। अब प्याज और लहसुन को उनकी बदबू की वजह से नापसंद फरमाते थे। याद रखे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर कोई चीज़ कोई खाना पीना पसंद ना होता तो अब इसको छोड़ देते थे, यानी कि इसको नहीं खाते थे, मगर इस चीज़ को अब बुरा नहीं कहते थे। हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक थी कि अब को जिस किस्म का भी खाना मिल जाता था अब इसको तनावुल फरमा लेते थे, यानी कि अब वो तमाम खाने जो खुदा ने हलाल किए हैं उनको तनावुल फरमा लेते थे। मगर ये 10 चीज़ें अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा पसंद थी, उनको अब बड़े ही शौक के साथ में खाया करते थे। नंबर 1, खजूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी। अब चंद खजूरों से इफ्तारी फरमाते थे, यानी कि ताज़ा खजूरों से अब इस इफ्तारी को किया करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलती तो फिर अब और खुश्क खजूर से इफ्तारी करते थे, जिसे हम शवारे कहते हैं, और अगर सूखे खजूर भी ना मिलते तो फिर अब पानी से इफ्तार करते थे। खजूरों में सबसे ज्यादा अब को अजवा खजूर सबसे ज्यादा पसंद थी। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर होते हैं इस घर में कभी भी फाका नहीं होता है। नंबर 2, अंगूर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अंगूर खाना भी बहुत पसंद था, यानी कि अब अंगूर को बड़े ही शौक के साथ में खाते थे, क्योंकि अगर इंसानी सेहत के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद फल है। नंबर 3, अनार। मेरे दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अनार खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। अब अनार को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। अपने फरमाया कि अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। नंबर 4, अंजीर। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा अंजीर भी है। अपने फरमाया कि अंजीर भी जन्नत के फलों में से एक फल है, क्योंकि जन्नत में जितने भी फल होंगे वो अंजीर की तरह ही होंगे। उनमें अंजीर की तरह ना कोई छिलका होगा और ना ही कोई गुठली होगी। इसके अलावा अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंजीर का फल कई तरह की बीमारियों को भी रोकता है। नंबर 5, तरबूज। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इफ्तारी ने तरबूज भी बहुत ज़्यादा पसंद था। अब अक्सर तरबूज को खजूर के साथ में मिलाकर खाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर तरबूज को खजूरों के साथ में मिलाकर खाते थे। नंबर 6, मेरे दोस्तों, दूध भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में से एक ग़िज़ा थी। अब को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। अब अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल कर देते हैं। अब दूध को कभी खाली तो कभी पानी में मिलाकर पीना पसंद करते थे। नंबर 7, शहद। मेरे दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद भी बहुत ज्यादा पसंद था। अब अक्सर शहद का इस्तेमाल करते थे, और यही नहीं, शहद का जिक्र कुरान पाक में भी कई दफा आलिफ है। नंबर 8, गोश्त। मेरे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। अपने फरमाया कि दुनिया और जन्नत दोनों जगह में सब खानों का सरदार गोश्त होगा। अब शोरबे वाले गोश्त को ज्यादा पसंद फरमाते थे। हदीस पाक में आलिफ है कि अल्लाह के प्यारे नबी शोरबे वाला और भुने हुए गोश्त को ज्यादा शौक से खाते थे। अब को बकरा और बकरी, दुम्बा और ऊंट का गोश्त सबसे ज्यादा पसंद था। नंबर 9, जो की रोटी। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो की रोटी बहुत ज्यादा पसंद थी। अब अक्सर जो की रोटी खाना पसंद करते थे और बगैर छाने हुए आटे की मोटी रोटी तनावुल फरमाते थे। नंबर 10, चावल। मेरे प्यारे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चावल खाना भी बहुत ज्यादा पसंद था। अब चावल को भी बड़े शौक के साथ में खाते थे। अब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने चावल के दानों में बहुत बरकत रखी हुई है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु
اللہ ताला अलैहि वाला वसल्लम मगरिब की नमाज से पहले चंद खजूरों से इफ्तार फरमाते थे, यानी कि अब ताज़ा खजूरों से इफ्तारी करते थे। अगर ताज़ा खजूर ना मिलते तो फिर अब खुश्क खजूर से यानी कि सूखे खजूर से इफ्तार फरमाते, और अगर कभी खुश्क खजूर भी ना होते तो फिर अब चंद चुल्लू पानी पीकर इफ्तार किया करते थे, यानी कि थोड़े से पानी को पीकर अब इफ्तार करते थे। एक और हदीस पाक में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन खजूरों से आखिर किसी ऐसी चीज़ से इफ्तारी फरमाते थे जो उग से पकी हुई ना होती थी, जैसे कि फल और फ्रूट्स, यानी कि अब इस तरह की चीज़ों से रोज़ा करना यानी इफ्तार करना ज़्यादा पसंद फरमाते थे। इसीलिए याद रखें, ताज़ा खजूर से इफ्तारी करना ये मुस्तहब है, और अगर ताज़ा खजूर ना मिले तो सिर्फ पानी से इफ्तारी करना भी हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की संत है। आप फिर इसके अलावा जूस आ दूध के साथ भी रोज़ा खोलना बेहतर है। याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इफ्तारी में उग पर पकी हुई चीज़ों को नहीं खाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि इसके लिए अपने मना फरमाया है, बल्कि इसके बारे में अपने इरशाद फरमाया है कि इफ्तारी में उग की पकी हुई चीज़ों को खाने से पेट को नुकसान पहुंचता है, मादे को नुकसान पहुंचता है। इसीलिए अपने आप को इस परेशानी से बचाने के लिए ऐसा करते थे। मगर आजकल तो देखने में आता है कि ज़्यादातर लोग इफ्तारी में समोसे और पकोड़ों को ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मगर याद रखें, ऐसा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं करते थे। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सहरी खाते थे तो बिल्कुल आखिर वक्त में खाते थे। प्यारे दोस्तों, इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है।